ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और आज का जो विषय है सत्संग का, यह है शरीर के 7 कोश और उन 7 कोशों में चेतना की यात्रा। चेतना का मतलब है मैं। मूल रूप से तो मैं ही चेतना है, लेकिन मैं को अगर हम अहम भाव से बोलेंगे तो वो व्यक्तिगत चेतना का हिस्सा बनती है। और अगर हम मैं को स्वयं को दर्शाने के लिए बोलेंगे तो वो समष्टि चेतना कहलाती है। जैसे हम जो भौतिक लोग हैं वो कहते हैं कि ये मेरा है या ये मुझसे जुड़ा हुआ है या मेरा है, मैं है, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं मैं को। भगवान श्री हरि भी गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं ही मैं हूँ। तो वो भी एक मैं का प्रयोग करते हैं और हम लोग भी मैं का प्रयोग करते हैं। शब्द एक ही है लेकिन चेतना का अंतर है। तो ये जो मैं है इसकी यात्रा है व्यक्तिगत चेतना से समष्टि चेतना तक, व्यष्टि चेतना से समष्टि चेतना तक। व्यष्टि को बोलते हैं जो हमारे शरीर के, जैसे हम बात करेंगे कि शरीर के 7 कोश होते हैं। अब कुछ बुद्धिमान लोग कहेंगे अरे 7 नहीं 5 होते हैं। 5 तो लिखे हुए हैं, जब आप उपनिषद पढ़ोगे तो आपको 5 ही मिलेंगे। जो 5 मिलेंगे आपको वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 मिलेंगे आपको। लेकिन 2 और हैं। वो 2 है चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। इन 7 आवरणों में, ये माया के आवरण है 7, प्रकृति के बोल सकते हैं, माया के सही शब्द नहीं है, प्रकृति के 7 आवरण हैं और माया के 4। माया प्रकृति से उत्पन्न होती है लेकिन उसका प्रभाव एक सीमा तक रहता है। लेकिन प्रकृति का प्रभाव जो है वो अंत तक रहता है। प्रकृति जो है वो अनादि तत्व है। जैसे पुरुष अनादि तत्व है, वैसे ही प्रकृति भी अनादि तत्व है। लेकिन प्रकृति के अंदर माया है। माया एक लिमिट तक होती है। हम माया से बाहर निकल भी जाएं तो प्रकृति में रहते हैं। ठीक है। अगर आप सांख्य योग पढ़ोगे, जो हमारे 6 वैदिक दर्शन हैं, उनमें सांख्य योग एक है, दर्शन है। 6 दर्शनों में सांख्य योग सबसे पहला दर्शन है। सांख्य योग पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दर्शन है और सांख्य योग को कली काल का दर्शन भी बोल सकते हैं। कलयुग का जो दर्शन है वो सांख्य योग है। सांख्य योग कलयुग का दर्शन क्यों है? क्योंकि सांख्य योग पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड है सांख्य योग, और ये द्वैतवाद को दर्शाता है सांख्य। द्वैतवाद कैसे? कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, ये सांख्य दर्शन मानता है। इसीलिए द्वैतवाद वाले दर्शन को हम मुख्य रूप से तामसिक दर्शन भी कह सकते हैं। तामसिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि द्वैतवाद तामसिकता है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि कुछ पॉजिटिव ऊर्जा है और कुछ लोग वही लोग मानते हैं अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगी। 2 छोर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मकता और नकारात्मकता। तो जहाँ सतोगुण है वहाँ तमोगुण भी माना जाता है। तो जहाँ द्वैतवाद होगा वहाँ 2 छोर होंगे।
तो दो छोरों में एक छोर पॉजिटिव होगा, एक छोर नेगेटिव होगा। तो जो दर्शन नेगेटिव के अस्तित्व को मानता है जो दर्शन नेगेटिव अस्तित्व में मानता है, द्वैतवाद को मानता है, उसे कलयुग का बोल दिया या फिर तमोगुणी दर्शन बोल दिया। और अगर हम सांख्य योग में भगवान का नाम जोड़ दें, भगवान को नहीं मानता सांख्य दर्शन, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, तो इसलिए भी उसे तमोगुणी कह दिया। अगर हम सांख्य में ईश्वर का नाम जोड़ दें कि ईश्वर है, ईश्वर के नाम के बिना कोई भी योग संभव नहीं है, तो सांख्य योग का रूपांतरण हो जाता है। फिर सांख्य दर्शन बन जाता है योग दर्शन पातंजलि के अनुरूप। पातंजलि योग दर्शन जो है वो सांख्य योग दर्शन से ड्राइव किया हुआ है, लेकिन पातंजलि योग दर्शन में भगवान का नाम है। पातंजलि मानते हैं कि ईश्वर के नाम के बिना कोई भी योग जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता, और वो हमें कैवल्य पद तक लेके जाता है। कैवल्य का मतलब अद्वैत, एक ही सत्ता है, दो नहीं है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष दोनों का योग हो जाता है, फिर एक ही हो जाते हैं दोनों। लेकिन सांख्य योग में प्रकृति सदैव अलग रहती है और पुरुष अलग रहता है। तो व्याप्त जहाँ तक सत्ता है वहाँ तक सांख्य आपको ले जाएगा, लेकिन अव्याप्त तक जाने के लिए आपको फिर आगे द्वैतवाद से परे जाना पड़ेगा। अब ये जो 7 कोशों की हम बात करते हैं कि 7 कोश हैं, इनमें से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ऐसे ही है इनकी जो लाइन है ना। तो सबसे पहले जैसे ये शरीर है, आपको शरीर दिख रहा है, तो शरीर, इसे अन्नमय कोश बोल दिया है। और इसके अंदर जो इसे चला रहा है वो ऊर्जा का शरीर, जिसे हम प्राण बोलते हैं। सांस ले रहे हैं ना, तो सांस तो भौतिक शरीर में जाती है, लेकिन जो खाना वाना खाते हैं, जो ऊर्जा इस शरीर को संचालित करती है, वो ऊर्जा, भोजन से तो एक ऊर्जा मिलती है हमें, लेकिन भोजन से शरीर चलता है। लेकिन जो हमारा कनेक्शन है, जो शरीर के साथ हमें बांधता है कि शरीर भोजन खाएगा, शरीर चलेगा, शरीर में शक्ति आएगी, ये तब तक ही हो सकता है जब तक आंतरिक जो हमारा शरीर है, जिसे हम प्राणमय शरीर कहते हैं, जब तक वो जुड़ा हुआ है शरीर के साथ। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो प्राणमय कोश है उसका, वो शरीर के साथ समझो 100% जुड़ा हुआ है। तो उसका शरीर बहुत हेल्दी है। बच्चे का शरीर होता है तो उसमें बीमारियां नहीं होती, अगर स्वस्थ बच्चे की बात करें तो बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, सब कर सकते हैं, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई रोग भी हो जाए तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि उनमें जो प्राण ऊर्जा है वो 100% शरीर के साथ जुड़ी रहती है। तो जिसकी प्राण ऊर्जा शरीर के साथ जितनी ज़्यादा प्रतिशत में जुड़ी रहेगी वो उतना स्वस्थ रहेगा। उसको भोजन से तो ऊर्जा मिलेगी, अगर भोजन नहीं भी मिलेगा तब भी वो भाग दौड़ सकता है। भोजन की चिंता खास करते नहीं जिसकी प्राण ऊर्जा शरीर को चलाती है। तो हाँ, क्योंकि हमारी चेतना भौतिक शरीर में रहती है, इसीलिए शरीर को खाने पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बच्चों की जो चेतना है वो भी शरीर में ही रहती है, इसीलिए उन्हें खाने पीने की भी ज़रूरत है जैसे हमें है। लेकिन उनमें जो प्राण ऊर्जा है वो ज़्यादा जुड़ी रहती है शरीर के साथ। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है, खाना तो वही खा रहा है, वो जो बच्चे खा रहे हैं वो भी वही खा सकता है, लेकिन शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब ये शरीर बूढ़ा होना कब से शुरू होता है? जब कोई बच्चा 9वें वर्ष में प्रवेश कर जाता है, 9th ईयर में। 8 वर्षों तक वो प्राण ऊर्जा पूर्ण रूप से जुड़ी रहती है और शरीर रिकवर करता रहता है, 100% रिकवर कर जाता है। लेकिन जैसे ही 9वें वर्ष में प्रवेश करता है शरीर, वो
प्राण की जो चेतना है शरीर के साथ वो अब टूटनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। 8वें वर्ष के बाद 9वें वर्ष से इंसान मनुष्य बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। बुढ़ापा शुरू होता है 9 वर्ष से। कुछ लोग बोलते हैं ना 60 वर्ष के बाद बुढ़ापा आता है, 40 के बाद बोलते होंगे, कुछ 50 के बाद बोलते होंगे, लेकिन असल में बुढ़ापा 9वें वर्ष से शुरू हो जाता है। ठीक है। तो बुढ़ापे का मतलब है कि शरीर अब रिकवर 100% नहीं करता है, और धीरे धीरे जब वो 60, 70, 80, 90 का हो जाता है तो उसकी प्राण ऊर्जा, उसके शरीर वही है, उसका खा पी भी रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्राण ऊर्जा कम होती रहती है उसका शरीर बूढ़ा होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, बुद्धि कमज़ोर होती है, बीमारियाँ लगने लग जाती हैं, तो सारे रोग उसको जुड़ने लगते हैं शरीर को। वो कितना भी हेल्दी खाता है, एक्सरसाइज करता है, लेकिन बुढ़ापे को रोक नहीं पाता। वो एंटी एजिंग दवाइयाँ खाएगा, है ना, वाइटामिन खाएगा, बहुत कुछ खाएगा, लेकिन कितने दिन, 100 वर्ष तक भी चलो वो हेल्दी है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन बुढ़ापा तो है, उसे मालूम है। तो धीरे धीरे वो जीर्ण हो जाता है और फिर प्राण ऊर्जा फाइनली समय हट जाती है शरीर से। जैसी ही प्राण ऊर्जा अंदर की हटी, पूरा कनेक्शन टूट गया, शरीर खत्म हो जाता है। उसे मरा हुआ व्यक्ति बोलते हैं, मृत व्यक्ति बोलते हैं। तो ये है दूसरा शरीर हमारा, कौन सा? प्राणमय कोश। इसी प्राणमय कोश से हमारे अलग अलग शरीर बदलते रहते हैं। ये जो भौतिक शरीर है ये चला, मर गया, फिर वही प्राण ऊर्जा कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को धारण करती है, 100% जुड़ जाएगी उस शरीर के साथ, फिर से वही चक्र चलेगा, है ना। फिर से वो प्राण ऊर्जा उस शरीर को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेगी और फिर पूरा छोड़ देगी, फिर दूसरा जन्म होगा। तो जन्म और मृत्यु का जो चक्र चलता है वो किसकी वजह से चल रहा है? द्वितीय शरीर की वजह से चलता है, जिसे हम प्राणमय शरीर कहते हैं। ठीक है, 2 शरीर हो गए। अब आते हैं तीसरे शरीर पर। ये ऐसे ही है, मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ, हमेशा ऐसे ही ऑर्डर रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहले शरीर में कोश, फिर विज्ञान में कोश, फिर मनोमय कोश, फिर ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। आपको सीधा इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, क्रमांक इसका पता होना चाहिए कि कौन सा पहले कौन सा दूसरा, और क्यों है दूसरा। ये आज हम जानेंगे कि 7 शरीर और उनके साथ चेतना की कैसे यात्रा है। तो इसमें आज आपको क्रमांक जो बताऊंगा मैं, वो ही है सही क्रमांक। ठीक है। अब तीसरे शरीर पे आ जाते हैं। तीसरा शरीर है मनोमय कोश, मानसिक। अब ये जो शरीर है मनोमय कोश जो है, मनोमय कोश हमारे शरीर को चलाता है। कैसे? जैसे हम यहाँ बैठे हैं अभी, और मनोमय शरीर में ये इच्छाएं प्रकट होती हैं कि यार चलो ऐसे नहीं बैठेंगे, वैसे करो, चलो ये नहीं खाते वो खाओ। डिसाइड कौन करता है कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है? बच्चों को पूछते हैं बेटा बड़ा होके आप क्या बनोगे? तो कहते बड़े होके हम पुलिस वाले बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऐसा। तो ये जो बड़े होके बनने की जो इच्छा है ये मन की है। तो मनोमय कोश हमें पूरा जीवन जोड़ के रखता है भौतिक संसार के साथ। प्राणमय कोश प्राणमय कोश बंधन बांध सकता है। प्राणमय कोश के साथ बंधन बनते हैं। जैसे हम पैदा हुए और हमारे माता पिता हैं, तो ऑलरेडी उनके साथ एक प्राण का बंधन है। फिर हम मित्र बनाते हैं बाहर, मित्रों के साथ भी एक बंधन बंधता है, वो भी प्राण से बंधता है। मन कोई भी बंधन नहीं बांध सकता है। वैसे आप गाने वगैरह सुनोगे ना, मेरे मन का मीत, मेरे मन का प्रेमी है ना,
मेरे मन में तुम बसे हो, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना बहुत कुछ मन के विषय में। तो ऐसा लगता है जैसे मन से जुड़ा हुआ है सब कुछ। मन से नहीं जुड़ा हुआ कुछ भी। मन जो कुछ भी जुड़ता है किसी से, अगर आप क्रोध या दुश्मनी आप रखते हो किसी से, तो वो बंधन बांधने वाला प्राण है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, अपना शरीर छोड़ देता है, तो कहते हैं ना, अब जिसके साथ दुश्मनी थी वो तो चला गया, कहते हैं ना, या जिसके साथ प्रेम था वो तो चला गया। तो उसके मरने पर दुश्मनी खत्म हो जाती है। हाँ, उसके वंश के साथ आगे जो जीवित रहते हैं उनके साथ चलती रहेगी लेकिन जो चला जाता है मरने के बाद, उसके साथ वो प्राण चला गया उसका, शरीर को छोड़कर। इसीलिए प्राण से बांधा हुआ मित्रता का और शत्रुता का, ये दोनों बंधन भी टूट जाते हैं। लेकिन आप सोचोगे किसी से बंधन बनता है तो वापस जन्म भी उसी कारण होता है ना? नहीं, वैसे नहीं होता, उसका कारण अलग है। तो प्राण बंधन बांधता है सारे, और मन जो है उन बंधनों में आसक्ति डालता है। बंधन बांधना प्राण का काम, और उसमें आसक्त कर देना ये है मन का काम, इच्छाओं से। यही आसक्ति है जो जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। प्राण अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि प्राण वैसे तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। लेकिन व्यक्तिगत चेतना का जो प्राण होता है वो सिर्फ शरीर तक या एक सीमा तक अपने आप को समझता है कि मैं यहाँ तक हूँ। अब उस प्राण को कहीं दूसरी जगह लेके जाने के लिए इच्छा बड़ी ज़रूरी है। तो मन उस प्राण को अपने व्हीकल की तरह यूज़ करता है, अपनी गाड़ी की तरह यूज़ करता है। मन को जहाँ भी जाना है, मन के पाँव नहीं है, इसलिए वो बेचारा खुद चल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। उसको जाने के लिए बैसाखी चाहिए, सहारा चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो मन उसकी बैसाखी, प्राण मन की बैसाखी है, सहारा है। जहाँ भी जाएगा प्राण को लेके ही जा सकता है। अगर प्राण जाने से मना कर दें कि मुझे नहीं जाना, तो मन नहीं जा सकता। तो जब हम किसी के साथ बंधन बांधते हैं प्रेम का या शत्रुता का, तो उसमें आसक्ति भरने वाला मन होता है। फिर मन जो आसक्ति भरता है बंधन में, वो कम और ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए किसी मित्र के साथ हमारी बहुत गहरी मित्रता होती है, हम कहते हैं ये हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत गहरा मित्र है। और एक सामान्य मित्र है, बोले हाँ हम इन्हें जानते हैं, ये हमारे मित्र हैं, हाँ ठीक है, लेकिन गहरे मित्र नहीं है। अब बंधन दोनों के साथ बंधा है प्राण का, लेकिन प्राण के बंधन को ज़्यादा जकड़ के बांधने वाला, उसमें ज़्यादा आसक्ति भरने वाला, ज़्यादा उसको टाइट करने वाला मन है। तो मन से ही हम सबसे जुड़ते हैं, जुड़ते नहीं है, सबसे जुड़े हुए बंधनों से सबके साथ व्यवहार कर पाते हैं। अगर हमारा किसी के साथ कोई हमारा बहुत अच्छा मित्र है और उसके साथ हमारा झगड़ा हो जाए, कुछ ऐसा झगड़ा जिससे हमें बड़ी ठेस लगे, तो वो ठेस किसे लगती है? मन को लगती है, प्राण को ठेस नहीं लगती। हालांकि उस जो जैसे वो प्राण जो बंधन बांधता है ना, वो बंधन भाव का होता है, रस्सी जिसे कह सकते हैं, तो वो भाव की रस्सी होती है, ठीक है, वो भाव की रस्सी है। भाव अपने आप में निष्काम होता है, भाव में अपने आप में कोई भी दिशा नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना, निष्काम भाव से करो, है ना। तो इसका मतलब है कि प्राण का वो बंधन जो पूरी तरह से सम है, निष्काम है। तो प्राण का बंधन पूरी तरह से निष्काम है। तो जिससे भी प्राण बंधन बांधता है वो निष्काम बंधन ही होता है, लेकिन उसमें आसक्ति जैसे मन ने भरी। जब कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है, सब कुछ छोड़ देता है, तो क्या उसकी माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहते, है ना, पत्नी पत्नी नहीं रहती, दोस्त दोस्त नहीं रहते, सब रहते हैं, पत्नी पत्नी रहती है, दोस्त दोस्त रहते हैं, माता पिता माता पिता।
जो बंधन उसने बांधे हैं वो बंधन बने रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति हट जाती है, मन हट जाता है, तो वो निष्काम हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की पत्नी है, बेटा है, राज्य है, सब कुछ है, लेकिन गौतम बुद्ध आसक्त नहीं है उसमें। तो बंधन तो है, प्राण तो बंधा है, लेकिन मन से उनके प्रति आसक्त नहीं है। और इसी तरह से मित्रता हो किसी के साथ और उसके साथ मन मुटाव हो जाए, कहते हैं ना मन मुटाव हो गया है, अब हम मित्र नहीं रहे, लेकिन बंधन बंधा हुआ है, निष्काम हो गया, अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे, अब हमारा मन नहीं है उसमें, तो बंधन है लेकिन निष्काम हो गया है। अगर ये जो प्राणमय कोश है, अगर इसमें ये स्पेशलिटी नहीं होती कि ये निष्काम हो सकता है, तो मुक्ति संभव नहीं होती। इसीलिए शरीर में रहता हुआ व्यक्ति अगर अपने मन से अनासक्त हो जाए, अपने मन से सारी चीज़ों से हट जाए, तो शरीर के रहते हुए भी वो निष्काम हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो शरीर के रहते हुए भी मुक्त होने की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि मन एक जगह रुक जाता है या मन अपना अंदर खिंच जाता है। तो मन को अगर नष्ट कर दिया जाए तो शरीर है, प्राण भी है, जीवित भी है व्यक्ति, लेकिन आसक्ति नहीं है उसकी, मुक्ति है। तो मन से जो अनासक्त वो मुक्त। तो ये तीसरा शरीर है हमारा, मनोमय कोश। इसी में है सारी संसार, इसी में बसा हुआ है, शरीर को यही चलाता है, प्राण को भी सब जगह अपनी इच्छा से यही लेके जाता है। जितने भी मज़े हैं इसके प्राण की वजह से हैं। इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो लोग प्राणों पर जो ये सोहम का मंत्र जपते हैं, सांसों पर ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो। किसी एक व्यक्ति हैं, रिसेंटली हमसे बातचीत हुई उनकी, तो उन्होंने कहा कि वो सोहम करते हैं। सांसों पर कुछ आपका प्रोग्राम हो तो बताओ, शायद वो देख भी रहे होंगे, विदेश में रहते हैं, कनाडा में, भारतीय मूल के हैं शायद। तो उन्होंने कहा कि सांसों के ऊपर में अगर आपका कोई सत्संग हो तो वो शेयर करें। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सांसों के ऊपर में बात नहीं करता, क्योंकि सांसें जो हैं ये भौतिक हैं। जैसे मैंने सांस ली, सांस छोड़ी, हाँ, इसका अध्यात्म के साथ क्या लेना देना? इसका अध्यात्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ लोग सांसों के ऊपर में ही ध्यान देते हैं, सांस आती हुई सांस को देखो। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, जैसे ओशो हैं, ओशो भी बताते हैं ऐसा कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दो, हर समय सजग बने रहो स्वयं के प्रति, सांसों के प्रति, कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। तो वो सांसों पर केंद्रित करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। ये सांसें जो आ जा रही हैं इनसे कोई संबंध नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं सांसों के ऊपर में बात नहीं करता, क्योंकि ये विषय नहीं है। ये जो सांसें जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये स्थूल हैं, और इनका जो सूक्ष्म रूप है सांसों का, आने जाने वाली सांसें, चाहे वो कुंभक हो, रेचक हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसका जो सूक्ष्म रूप है उसे बोलते हैं भाव। तो ये जो आध्यात्म है, ये जो संसार है, ये जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, ये मूल रूप से भाव से जुड़ा हुआ है। सांसें तो केवल व्यक्ति को जीवित रखती हैं। तो जीवित रहने की बात अलग है और भाव से जीवित रहने की बात अलग है। अब जैसे योगानंद जी हैं और भी कितने ही ऐसे स्वामी हुए, गुरु हुए, संत हुए, जिन्होंने अपने भाव को समेट लिया और शरीर छोड़ दिया। शंकराचार्य ने शायद 28 साल या 31 साल में अपना शरीर छोड़ दिया था। विवेकानंद जी ने 39 साल में छोड़ दिया। योगानंद जी ने शायद 51 या 53 में छोड़ दिया था शरीर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाव को समेटा। और योगानंद जी के शरीर को जब रखा कुछ दिनों तक, तो उनका शरीर डिग्रेड नहीं हुआ,
जैसे हमारा शरीर, एक साधारण व्यक्ति जब मरता है तो उसका शरीर 4 घंटे बाद सड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बाहर की जो सांसें हैं, ये धीरे धीरे प्राण निकलने लगता है, और जैसे ये हवा निकली, सारी खत्म हुई, शरीर बिना वायु के सड़ने लगता है। लेकिन योगानंद जी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। उनका शरीर तो उल्टा खुशबू देने लग गया, खुशबू आने लग गई। जब ऋषि अरविंदो को अगर आप जानते हो, महर्षि अरविंदो, तो उनके शरीर को रखा, जब उन्होंने समाधि ली तो कुछ 3 दिन तो उनके शरीर से एक आभा निकली, नीला प्रकाश, जो पूरा उनका कमरा था वो नीले प्रकाश से भर गया। वो उनकी चेतना को दर्शा रहा था, अति मानसिक चेतना, जिसमें ये सारा विश्व रूपांतरित होगा। श्री अरविंदो पहले अति मानसिक हुए धरती के ऊपर, और उन्हीं को ही सारा संसार आगे फॉलो करेगा, जिसे हम कहेंगे हमारा फोर फादर कौन है। जैसे अभी मनुष्य कहते हैं ना कि हम बंदरों से आए हैं, हम बंदरों से आए हैं, तो आगे जो मनुष्य आएगा, दिव्य मनुष्य होगा जो, वो जब कहेगा कि हमारा फोर फादर कौन है, तो कहा जाएगा श्री अरविंदो हमारे फोर फादर हैं। मतलब सबसे पहले जो हमारी जाति में हुए, मतलब मनुष्य जाति, दिव्य जाति का पहला मनुष्य जो हुआ वो श्री अरविंदो थे। उसी में सारा शरीर उन्हीं में सारा विश्व रूपांतरित होगा। ठीक है, तो उनका शरीर जब उन्होंने समाधि ली तो नीली आभा से उनका रूम जो था, कमरा था, वो भरा रहा। तो ये आप सबके साथ होगा। तो इसीलिए जो ये प्राण है, ये आने जाने वाली जो सांसें हैं, ये तो शरीर पर प्रभाव डालती हैं, शरीर को कैसे रखती हैं, लेकिन मूल रूप से जो परिवर्तन आया सांसों के बीच में, वो भाव से आया, अलोम विलोम से नहीं आया। ऋषि अरविंदो ने अलोम विलोम किया, या सांसों को रोका होगा, या सांसों का कुछ प्राणायाम किया होगा, इसलिए उनकी चेतना में वो परिवर्तन आ गया, या फिर योगानंद जी की चेतना में परिवर्तन अलोम विलोम से आ गया, प्राणायाम से आ गया, ऐसा तो नहीं है। उनकी चेतना में जो भी परिवर्तन आए वो भाव के बदलने से आए। प्राण जो ऊपर उठता है, जो आंतरिक जो सूक्ष्म प्राण है, वो ऊपर उठता है सुषुम्ना नाड़ी से। इस शरीर से जब ये शरीर मरता है, अलग हो जाता है, तो बाहर की जिस वायु पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे थे वो शरीर से ही थी, लेकिन जो प्राण इससे अलग होता है वो बाहर की वायु से उसका कोई संबंध नहीं है। अंदर की जो प्राणमय कोश है, प्राणवायु, जो अंदर जो प्राण है, वो प्राण और बाहर की हवा, तो बाहर की हवा स्थूल रूप से है, वो प्राण सूक्ष्म है, और वो प्राण अमर है, वो कभी नहीं मरता। शरीर मरता है, वो बाहर चला जाता है, खींच लेता है अपने अंदर को, बाहर तो नहीं जाता, अंदर खींच लेता है वो। तो ये प्राण अमर है। जो व्यक्ति अपने शरीर की चेतना से उस प्राण की चेतना तक पहुंच जाता है, यात्रा कर लेता है, चेतना की यात्रा शरीर से प्राण तक चली जाती है और प्राण में स्थिर हो जाती है, फिर वो अपनी इच्छा से अपने शरीर से बाहर निकल सकता है। इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उसे ये मालूम चल जाता है कि शरीर तो बाहर की वायु जो चल रही है वो चलता रहेगा, जीवित रहेगा, लेकिन मैं इस शरीर को छोड़कर कहीं और जा सकता हूँ। अब मुझे कहीं जाना है, बाहर बाजार जाना है, तो मुझे इस शरीर के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी चेतना को, अपनी प्राणमय चेतना को जीत लूँ या जान लूँ, या अपनी चेतना की यात्रा, अपनी चेतना को शरीर से प्राण तक लेके जाने के मैं समर्थ हो जाऊँ, तो मैं अपने प्राणमय कोश को शरीर से बाहर कर लूँ, अलग कर लूँगा। वैसे ये अलग ही होते हैं, शरीर अलग होता है, प्राण अलग होता है, मन अलग होता है, बुद्धि अलग होता है, सब अलग अलग ही होते हैं। योग से तो हम इन सबको पहले एक करते हैं, फिर हम इन सबको अलग करना सीखते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, जैसे आज एक गुरु बहन ने प्रश्न पूछा था कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो ध्यान में शरीर तो ध्यान में बैठा है, आंखें भी बंद हैं, नाम भी चल रहा है,
लेकिन मन कहीं और है, मन से हम कहीं और है, शरीर से हम ध्यान में बैठे हैं। तो क्या ये सही है? तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो बिल्कुल यही तो है, हम शरीर से, प्राण से, मन से और बुद्धि से अलग अलग ही हैं। इसीलिए तो समस्या है। शरीर कुछ चाहता है, प्राण कुछ चाहता है, मन कुछ और चाहता है, बुद्धि कुछ और चाहती है। इसीलिए तो सारी समस्याएं हैं, इसीलिए तो कन्फ्यूजन है। जब ये योग से सारे एक हो जाएंगे तब कोई समस्या नहीं रहेगी, फिर एक ही निर्णय होगा और वही सब में चलेगा। इसीलिए सम हो जाएगा, योग हो जाएगा। और यही योग का मुख्य, ध्यान का मुख्य विषय है कि हम एक हो जाएं। तो समझ गए आप, प्राणमय कोश को जीत लेने से जो व्यक्ति अपनी चेतना को प्राणमय कोश तक डेवलप कर सकता है वो शरीर से बाहर निकल सकता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी भी प्राणमय कोश में ही है, स्थूल शरीर में सुषुम्ना नाड़ी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मैं सुषुम्ना में प्रवेश कर गया हूँ, ये कर गया हूँ, ऐसा कर गया हूँ, तो वो समझो कि फिर सूक्ष्म शरीर की आप बात कर रहे हो। सूक्ष्म शरीर की जानकारी जिसे हो वो सुषुम्ना में जा सकता है। और मेरा ये मानना है कि शरीर को अलग करना, भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करना, आउट ऑफ बॉडी को एक्सपीरियंस करना और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना, दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। सुषुम्ना नाड़ी की यात्रा अलग है। सुषुम्ना नाड़ी की यात्रा में हम शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, इन सबको बाईपास कर देते हैं और सीधे माया से बाहर चले जाते हैं। जहाँ तक माया का क्षेत्र है वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो माया से बाहर निकालने वाली नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, लेकिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस माया के अंदर रहता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आज्ञा चक्र है इससे नीचे नीचे माया का क्षेत्र रहता है। तो आउट ऑफ बॉडी किसी को होता है तो उसकी चेतना ज़रूरी नहीं है कि आज्ञा चक्र पर हो, आज्ञा चक्र से नीचे भी हो सकती है। बस उसने प्राणों के विज्ञान को समझ लिया है और अपने स्थूल प्राणों से किसी प्रकार अलग कर रही है, अपने सूक्ष्म प्राणमय कोश को अलग करता है। तो वो अपनी इच्छा से कर सकता है अलग, और गुरु कृपा से भी हो सकता है, अपने आप भी हो जाता है। कईयों की तो इच्छा नहीं होती, पता भी नहीं होता कि ये क्या चीज़ होती है, तो घटना घट जाती है अचानक। अचानक देखते हैं कि हम तो, शरीर मेरा वो पड़ा है और मैं इधर। एक हमारे गुरु भाई हैं, जयेश उनका नाम है, सुन रहे होंगे अगर, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं इधर बैठा हूँ, पड़ा हूँ और मैं बाहर निकल गया आउट ऑफ, लेकिन उनको इसका विज्ञान मालूम नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं निकले। तो ये हो सकता है घटना, अब ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, लेकिन अनुभव हो गया। और ये अनुभव बहुत मुख्य भी है। ये अनुभव ऐसा है जब जो हमें शरीर की मृत्यु से मुक्त करता है कि शरीर की मृत्यु हुई तो मैं नहीं मरूंगा। लेकिन फ़ायदा इसका तब है जब आपको स्वयं इस बात का ज्ञान हो कि कैसे अलग होना है, तब आपकी चेतना रिटेन रह सकती है। कई संत होते हैं ऐसे योगी हैं जिनका शरीर बूढ़ा हो गया यात्रा करते करते, साधना करते करते, लेकिन साधना भी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने विज्ञान में ये विज्ञान जान लिया है, प्राणों का, अपने शरीर को अलग करने का रहस्य जान लिया है। तो जब शरीर बहुत बूढ़ा हो जाता है तो वो उस शरीर को छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं आसपास कोई ऐसा शरीर है जो जवान हो, जिसमें वो प्रवेश करे लेकिन मृत हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि आप अगर अपने शरीर से निकलते हो, शरीर छोड़ के, तो दूसरे शरीर में तभी प्रवेश कर सकते हो जब वो शरीर मृत है और उसको अभी 4-5 घंटे हुए हैं, मतलब ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि ये जो स्थूल वायु है ना, ये भी शरीर में किसी लेवल तक रहती है, उदान वायु तक शायद रहनी चाहिए। तो जैसे ही वो व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वैसे ही वो शरीर में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग जो ये भूत प्रेत वाली बात बोलते हैं कि इसके शरीर में भूत घुस गया है, इसके शरीर में प्रेत घुसा हुआ है, बोलते हैं ना ऐसी बात,
प्रेत निकालेंगे इसके अंदर से, भूत निकालेंगे इसके अंदर से। तो ये विज्ञान नहीं है, ये शरीर का विज्ञान नहीं है। क्योंकि शरीर में जो भगवान ने ये जो शरीर बनाया है, इसमें एक ही आत्मा रह सकती है बस। दो आत्मा का रहने का इस शरीर में स्थान नहीं है। जैसे एक मयान होती है, उसमें एक ही तलवार रह सकती है, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वैसे ही एक ही शरीर में एक ही आत्मा रह सकती है बस। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जब इस शरीर में दो आत्माएं रह सकती हैं। वो कब होती है? जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है और उसके गर्भ में शिशु में प्राण प्रवेश कर जाता है। जैसे शरीर प्राण छोड़ता है, वैसे ही माँ के गर्भ में भी प्राण के रूप में ही प्रवेश करता है। शरीर तो उसके गर्भ में बन जाता है माता पिता से, लेकिन उस शरीर में प्रवेश करने वाला प्राण नाभि से प्रवेश करता है वो। तो उस समय गर्भवती महिला जिसमें बच्चा प्राणमय कोश से प्रवेश कर चुका है, उस एक महिला के शरीर में दो आत्माएं हैं, एक शिशु की और एक उसकी स्वयं की। बस यही एक घटना है। बाकी जो ये भूत और प्रेत आने वाली बात होती है, ये मानसिक है। मन को वशीभूत किया जाता है, जिसे वशीकरण बोलते हैं। प्राण को कोई अपने वश में नहीं कर सकता। प्राण इमोशन है हमारा, इमोशनली हम किसी के प्रति, जिसे कहते हैं ना प्रेम हो गया किसी से, इमोशनली हम उससे प्रेम हो गया हमसे। तो प्रेम भी जो है ना, ये वैसे भी ये वैसे मन की ही कहानी है, प्रेम होना, क्योंकि आसक्ति है प्रेम में भी। अब ये आसक्ति भगवान के प्रति हो तो अच्छा है। तो कहते हैं ना, मन भगवान की तरफ लग गया, भगवान से प्रेम हो गया। तो ये मन ही है जो किसी के प्रति प्रेम को फील करता है। जब वो मन हट जाता है तो बंधन तो रह जाता है, लेकिन फीलिंग कुछ नहीं रहती। जैसे पति पत्नी होते हैं, उनमें संबंध तो रहता है, पति पत्नी है, लेकिन प्रेम खत्म हो जाता है। मन हट जाता है दोनों से, एक दूसरे से। तो ये जो भूत और प्रेत की जो घटना है, ये मन की है। मन ग्रसित होता है भूत और प्रेत से। कोई अगर भूत और प्रेतों में किसी के अंदर घुसने की शक्ति हो, हाँ, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो डरते नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, वो प्राणों से बड़े सशक्त हैं। प्राण तो सभी के सशक्त होते हैं वैसे तो, लेकिन मन से बड़े सशक्त होते हैं। हम नहीं डरते, तो उनको अंधेरे में भेज दो, कहीं भी भेज दो, वो कहता है कुछ नहीं है, देख लेंगे जो है। लेकिन कोई बहुत ही मन से बहुत ही डरपोक व्यक्ति हो, डरता हो, हर बार शक करता हो हर चीज़ पे, वो बीमार हो जाता है। तो मन बीमार हो जाता है। तो मन जब कमज़ोर हो जाता है, तब जाकर कोई दूसरी शक्ति वो मन को दबा लेती है। और भोग जो करता है इस संसार में, वो प्राण नहीं करता, ना ही शरीर करता है। वो भोग करने वाली जो सत्ता है हमारी, वो मन है। तो भूत और प्रेत को भोग करना भी है तो वो तुम्हारे मन को अपने कब्जे में करेगा, क्योंकि आपके मन से ही भोग हो सकता है। तो मन को कब्जे में किया जाता है, मन ग्रसित होता है। जिसका मन स्वतंत्र हो जाए, मन छूट जाए, वो सारे रोगों से स्वस्थ हो जाता है। मानसिक रोग बोलते इसको। तो भूत प्रेतों से निजात तब मिल जाती है किसी व्यक्ति को, जब वो अपने मन को किसी ऐसी शक्ति को समर्पित कर दे जो उच्च शक्ति हो। तो गुरुदेव उच्च शक्ति है। तब जो कोई साधक आता है जो इन चीज़ों से, बाधाओं से बंधा रहता है, वो गुरु को कहता है कि आप ही मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। फिर वो नहीं डरता गुरु के होने से। वो शक्ति प्रभाव दिखाती है, लेकिन वो नहीं डरता कि मेरे साथ गुरु है। फिर वो मुक्त हो जाता है उस चीज़ से, चाहे स्वप्न में हो चाहे रियल लाइफ में हो। मन के समर्पण से ही ये भूत और प्रेत की बाधाओं से मुक्ति संभव है।
लेकिन जो तांत्रिक होते हैं, जो निकाल रहे हैं तुम्हारे अंदर से भूत को, प्रेत को, इनमें वो शक्ति नहीं है। तुमने अपने मन को उनको सरेंडर करके रखा है। इसीलिए जैसा वो कहेंगे थोड़ी देर के लिए आपको शांति महसूस होगी। नहीं निकल गया, चलो हो गया है, शांति महसूस होगी, आप उन पे यकीन करते हो मन से। लेकिन जो मन में रोग लगा हुआ है वो उनकी शक्ति नहीं है कि वो आपके मन को स्वतंत्र कर पाए। तो आपको किसी उच्च शक्ति से जुड़ना होगा, तभी इन बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हो। तो उच्चतर चेतना जो किसी भी गुण में नहीं होती, गुणातीत होती है, वो गुरु होता है। तो गुरु के साथ जुड़ने से ऊपरी बाधाओं से एक क्षण के अंदर मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो ये है मन। चौथा, अब ये बहुत विस्तृत हो सकता है, मैं बोलूँगा तो बोलता ही रहूँगा, बहुत चीज़ें बोल सकते हैं। तो मोटी मोटी रूप से आप 7 कोष, अभी 3 ही किए हमने, 4 बाकी हैं। फिर चौथा कोष जो आता है वो है बुद्धि का। ये बुद्धि जो है ये मन के अधीन रहती है। हालांकि इसका लेवल ऊपर है, जैसे ये चौथे लेवल पर आती है, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। तो बुद्धि मन से ऊपर है, लेकिन फिर भी साधारण व्यक्ति का मन प्रभावी रहता है, कंट्रोल करता है सब चीज़ों को। प्राण को भी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे ले जाता है, और जहाँ जहाँ प्राण जाता है वहाँ शरीर को जाना ही पड़ेगा। और मन की इच्छा ही है जो बुद्धि को कहती है। बुद्धि कहती है देख बेटा ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मन कहता है लेकिन मज़ा तो बहुत आता है। बुद्धि कहती है नहीं देख नुकसान हो जाएगा, लेकिन मन कहता नहीं इच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। ये जो होगा देखा जाएगा ये मन है। तो बुद्धि मन के कंट्रोल में रहती है, इसीलिए सर्वनाश होता है। यही मन के कंट्रोल में जब बुद्धि आती है तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो बुद्धि मन के अधीन रहती है उसका विनाश होके ही रहता है। तो बुद्धि सही और गलत की ट्रेनिंग हम देते हैं शुरू से, बचपन से शुरू होता है। जो काम शुरू होता है शिक्षा का, एडुकेशन का, वो बुद्धि पर शुरू होता है। ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी हमें ट्रेनिंग है सभ्य व्यक्ति बनने की, वो शिक्षा से, बुद्धि से, इंटेलेक्ट से है। कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है ना। तो ये क्या बुद्धि है जो अच्छी सोच रही है, बुरी सोच रही है? नहीं, बुद्धि ना अच्छा सोचती है, बुद्धि ना ही बुरा सोचती है। बुद्धि बस सोचती है, लेकिन उसने क्या सोचना है ये मन पर निर्धारित करता है। अगर मन अच्छा है तो सोच अच्छी है, अगर मन बुरा है तो सोच भी बुरी है। तो बुद्धि जो है ये एक यंत्र की तरह है, हथौड़ा है समझो, यह बम है। अब आपको दीवार तोड़नी है, पहाड़ तोड़ना है, तो आपके पास एक औजार है जिससे आप पहाड़ को तोड़ सकते हो, तो वो बुद्धि है। लेकिन आपने उस औजार से पहाड़ को नहीं तोड़ना है, किसी मनुष्य को ही तोड़ना है। तो वो औजार सही जगह नहीं लगा के ऐसी जगह लगा रहे हो जिससे दूसरे को हानि होती है, नुकसान होता है। तो बुद्धि जैसे प्राण निष्काम रहता है वैसे ही बुद्धि भी निष्काम रहती है। सिर्फ लर्निंग प्रोसेस है, सिर्फ सोचना और समझना उसकी शक्ति है, गलत सोचना और समझना मन की शक्ति है। तो जितने भी कर्म बुद्धि को लगाकर किए जाते हैं वो बुद्धि को लगाने वाला मन है, और बुद्धि से वो काम करवाना है उसने, लेकिन उस काम को करने के लिए शरीर की ज़रूरत है, शरीर को आगे पीछे या इधर उधर जाने के लिए प्राण की ज़रूरत है। तो ये जो मन है, जो तीसरा कोष है, ये बुद्धि को कंट्रोल करके बुद्धि के माध्यम से आदेश दिलवाता है प्राण को, और प्राण शरीर को नचाता है। समझ गए? तो ये 4 कोषों में ये तीसरे नंबर का बदमाश है, वही मन है, वही कंट्रोल करता है। आप जो भगवान श्री हरि अर्जुन का रथ चलाते हैं, देख उसमें युद्ध में, तो देखा रथ, देखा ना आपने, तो उस रथ के हिसाब से हमारे शरीर को समझने का प्रयास करते हैं। जो पूरा रथ है वो शरीर है, ठीक है। और जो घोड़े हैं वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, सेंसेस। और जो लगाम है
पांचों घोड़ों की जो लगाम है वो है मन, और जो सारथी है जिसने लगाम को पकड़ा हुआ है वो है बुद्धि, और जो रथ के पीछे में बैठा हुआ रथी है वो है आत्मा। तो ये 6 चीजें हैं मुख्य। रथ हो गया शरीर, घोड़े हो गए इंद्रियां, रस्सी हो गई मन, और रस्सी को पकड़ने वाली बुद्धि, और इस इंद्रिय रूपी घोड़ों से मन की लगाम पकड़कर बुद्धि शरीर को जहां लेके जाती है, आत्मा वहीं जाती है। अब ये जो लगाम है, अगर ये इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि को भी कंट्रोल कर ले, जो जिसके हाथ में लगाम है वो लगाम को ढीला छोड़ दे तो इंद्रियां कहीं भी जाएंगी, कुछ भी भोग करेंगी, और रथ जाएगा गड्ढे में रथ गड्ढे में जाएगा, क्योंकि बुद्धि ने ठीक से काम नहीं किया, मन को छोड़ दिया, जैसा करना है कर, तो उसने इंद्रियों को दौड़ाया ऐसी जगहों पर, तो वो गई गड्ढे में, रथ भी गया गड्ढे में, शरीर भी गया गड्ढे में, और जो रथी बैठा था ऊपर वो भी गया गड्ढे में ये है पतन। तो मन पतन का कारण है अगर बुद्धि का उस पर नियंत्रण नहीं है। अब जो ये रथ है, इस पर जो रथी बैठे हुए हैं अर्जुन के, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण बुद्धि के स्वरूप में इनलाइटनमेंट को दर्शाते हैं। चेतना को, बुद्धि को जब पूर्ण प्रकाश मिलता है, मतलब कृष्ण भगवान क्या है, पूर्ण चेतन है, तो जब वो बुद्धि पूर्ण चेतन हो जाएगी तब मन को कंट्रोल कर लेगी, और मन को पकड़ लिया तो घोड़ों की जो दिशा देनी है इंद्रियों को वही दिशा दी जाएगी, और शरीर को सही दिशा में लेके जाएगी, और जो उसके अंदर जो आत्मा है वो भी वहीं पहुंचेगी जहां वो इनलाइटन बुद्धि उसको लेके जाएगी। लेकिन ये बुद्धि, ये जो चौथा शरीर है हमारा इनलाइटनमेंट का, बुद्धि का, इसको मन से मुक्त करना और इनलाइट करना, ये ध्यान है। तो जो ध्यान की यात्रा है वो मन से मुक्त होकर बुद्धि की शरण में जाने की है। इसीलिए बुद्ध महाशय ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ। तो बुद्ध की शरण में जाने का मतलब है बुद्धि की शरण में जाओ, तुम मन की शरण में हो। इसीलिए ये पूरा जैन धर्म और बुद्ध धर्म में जो कुछ भी नियम दिए हुए हैं, जो कुछ भी है करना करता धरता, जो कुछ भी कर रहे हैं सब लोग, वो सारे के सारे इसलिए कर रहे हैं कि हम मन को रोक दें और बुद्धि में आ जाएं। लेकिन लोग इसे क्या मानते हैं? धर्म। ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, हम यहाँ प्याज नहीं खाएंगे, हम यहाँ लहसुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। खाने पीने का क्या संबंध है? खाने पीने का क्या संबंध है? ये शक्ति भोजन की शक्ति से कहीं ऊपर है। इससे, भोजन से आप शक्ति को नियंत्रित करोगे, अध्यात्म को नियंत्रित करोगे, तो बहुत छोटी सोच है। समर्पण है, इसका सल्यूशन समर्पण है। बुद्धम शरणम गच्छामि कह रहा है शरणागत हो जाओ। ये तो नहीं कह रहा कि भाई मांस नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है। ये तो फिर रूल बना दिए, ये नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा क्रिएट करेगा, ये ऐसा करेगा, ये मन को शांत होने नहीं देगा, ये नहीं। अगर तुम्हारी बुद्धि चौथे लेवल पर है, मन से ऊपर है, तो उसमें शक्ति मन से ज्यादा है। तुम लेकिन भोजन से मन को कमजोर करने की कोशिश करते हो, नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, मन को नियंत्रित कर रहे हो तुम। दिशा गलत है तुम्हारी। तुम्हें बुद्धि को स्ट्रांग करना चाहिए, मन को वीक करने की जरूरत नहीं है, मन को कमजोर करने की, मारने की जरूरत नहीं है। तुम नियंत्रण बुद्धि को दो, तुम बुद्धि को सशक्त करो, बुद्धि पर समर्पण करो। मन को छोड़ दो, जो होना होने दो, बुद्धि पर लाओ। तो कभी हम बैठते हैं, हमारे मन में कोई विचार आता है ये करना है, हम कहते नहीं, गलत है, बकवास है, ऐसा नहीं करना है। तो बुद्धि को हमने, अब इसमें खाने पीने का क्या लेना देना?
खाने पीने का लेना देना तब है जब मन तुम्हारा शराब पीने से तुम्हें नशा आ रहा, बढ़िया लग रहा, बुद्धि का नियंत्रण खो जाता है शराब पीने से, कहते बड़ा मजा आ रहा है। तो तरीका सही नहीं है मन को कमजोर करने का, मन को बांधने का। मन को ठीक है तू कर जो करना है। अब जो रस्सी है भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा है उसको, अब रस्सी कितना भी कर ले, अब बुद्धि ने उसको पकड़ा हुआ है, कुछ भी कर ले, बुद्धि की शक्ति होनी चाहिए। और बुद्धि की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रकाश करना जरूरी है। हम लोग बादाम खाते हैं ना, बुद्धि बढ़ेगी, बच्चे को बादाम खिलाओ, दूध खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, इसकी मोटर स्किल्स होंगी, बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि को इनलाइट करने के लिए भोजन, बादाम, दूध की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि इनलाइटन होती है प्रकाश से, सत्य से। सही और गलत डिसीजन लेने का निर्णय तुम मेंटल स्किल्स को, मोटर स्किल्स को करते हो, प्रैक्टिस, ये पढ़ना, ये सब ट्रेनिंग, ये तुम्हारी डिसीजन लेने की क्षमता को करती है कि जल्दी और फास्ट तुम्हें कोई डिसीजन लेना है, ये डिसीजन सही है, ये डिसीजन गलत है। इसकी क्षमता बढ़ जाती है स्किल्स ट्रेनिंग से। लेकिन सत्य वेरी क्विकली होता है, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्किल डेवलपमेंट में सही और गलत का पता होना चाहिए, लेकिन सत्य के लिए स्किल्स की जरूरत नहीं होती। क्विकली डिसीजन, देर से डिसीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इसी प्रस्तुत रहता है। यही है। तो ये जो बुद्धि है इसको प्रकाशित करने के लिए सत्य रूपी प्रकाश डालना पड़ेगा। तो वो सत्य रूपी प्रकाश कहाँ से आएगा? अब वो प्रकाश ऊपर से आता है, ना तो नीचे शरीर के भोजन से आता है, ना प्राण के ये सारे चक्र खोल दोगे, ये कर लोगे, ना उससे आता है, ना मन को कमजोर करने से आता है, कंट्रोल करने से आता है। बुद्धि को शक्ति मिलती है आत्मा से। आत्मा का प्रकाश ही बुद्धि को प्रकाशित करता है। इसीलिए बुद्धि चित्त का स्वरूप कहलाती है। और चित्त पर जो प्रकाश पड़ता है, बुद्धि पर प्रकाश पड़ता है, वो आत्मा का प्रकाश होता है। कोई आत्मा को नहीं देख सकता, लेकिन आत्मा आत्मा का प्रकाश जिस पर पड़ता है वो प्रकाशित होता है, वो दिखता है, तो उसे कहते हैं स्वरूप। तो क्या करना पड़ेगा बुद्धि को इनलाइट करने के लिए? आनंद, चित्त और सत्य, चौथा कोश था ना, इंटेलेक्ट, बुद्धि के ऊपर आनंद, आनंद के ऊपर चित्त, चित्त के ऊपर सत्य। इस सत्य रूपी प्रकाश को नीचे चित्त पर डालना पड़ेगा, फिर चित्त शुद्ध होगा। त्रिगुणात्मक चित्त से तीनों गुणों को हटाया जाएगा, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण को भी हटा दिया जाएगा। चित्त जितना क्लियर हो जाएगा, जैसे आकाश है, आकाश में बादल छाए हुए हैं गुणात्मक काले, अब उनको जब सूरज का प्रकाश तेज करेंगे तो वो बादलों को चीरता हुआ, बादल हट गए कर्म से, नाम जप से। जैसे चित्त शुद्ध हुआ नाम जप से, और जो सत्य का आत्मा का प्रकाश जब जागृत होता है तो चित्त से होता हुआ चित्त को प्रकाशित कर देगा। चित्त का प्रकाश नीचे आनंद के रूप में आने लगता है, डिसेंट होने लगता है, और फिर वही नीचे बुद्धि पर पड़ता है। अब बुद्धि होती है इनलाइट है। अब इसे बोलते हैं कि बुद्धि प्रकाशित हो गई। तो सामान्य बुद्धि जब आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है तो उसे कहते हैं प्रज्ञा। तो उस व्यक्ति को कहेंगे ये प्रज्ञावान है। प्रज्ञा का मतलब है प्रकाशित बुद्धि, सत्य को धारण कर सकने वाली या सत्य से प्रकाशित होने वाली बुद्धि। फिर वो और बढ़ जाता है प्रकाश, फिर वो प्रज्ञावान से हो जाता है मेधावान। उसको मेधावी बोलते हैं। कहते हैं ना ये बच्चा बड़ा मेधावी है ना। मेधावी का मतलब है जो देखता है इसको याद हो जाता है, एक ही बार देखने से सब याद रहता है, तो वो बुद्धि मेधावी। फिर और प्रकाशित हो जाता है, फिर हो जाता है विवेकवान, विवेकवती हो जाती है बुद्धि। ये बुद्धि के अलग अलग स्तर हैं। विवेक जिसमें आ जाता है उसमें पूर्ण संयम आ जाता है। कहते हैं ना अपना विवेक मत खो, इस तरह से
उल्लाहित होके तुम ये सब मत करो, इस तरह क्रोध में आके तुम ये सब मत करो, अपना विवेक रखो, थोड़ा विवेक होना चाहिए तुम्हें। विवेक मतलब शांति, है ना, सोचने समझने की पूर्ण शांति, जो कभी गलत डिसीजन नहीं लेता, विवेकवान, विवेकानंद। तो ये बुद्धि की इनलाइटनमेंट की स्टेजेस है, और भी होगी कोई पता नहीं। तो इस तरह से बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए जिस प्रकाश की हमें जरूरत है वो है आत्मा। आत्मा का जागृत होना जरूरी है। तो ये जो नीचे के सारे कोश हैं, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, इन चारों को प्रकाशित करेंगे अगर बुद्धि प्रकाशित हो जाए। बुद्धि का प्रकाश पड़ेगा मन पर, मन प्रकाशित हो जाएगा, बुद्धि के कंट्रोल में हो जाएगा, और नीचे प्राण भी प्रकाशित हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा से ही सारे प्राण में कोश चलता है। और जहाँ प्राण प्रकाशित हो जाए वहाँ शरीर भी उस प्राण के माध्यम से स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, निरोग होना शुरू हो जाएगा, पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ेगा तो वो शरीर दिव्य होगा, फिर उसमें से खुशबू आएगी। क्यों? क्योंकि वो भोजन से नहीं चल रहा था, वो दिव्यता से चल रहा था, सत्य से चल रहा था, सत्य के प्रकाश से चल रहा था। यही सत्य उसके शरीर से खुशबू बन के प्रकट होता है, जो सड़ने नहीं देता उसको। सत्य नहीं सड़ता, सत्य नहीं मरता। तो जिस शरीर में सत्य स्थापित हो जाए फिर वो कभी नहीं मरता, अमर हो जाता है वो शरीर। ये 7 कोश हैं। अभी इसमें से हमने चित्तमय कोश और आनंदमय कोश पे ज़्यादा व्याख्या नहीं की है। बुद्धि को प्रकाशित कर दिया आत्म जागृति से, वो सत्य से, फिर वो डिसेंट होता है। नीचे से तो असेंड किया जाता है, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, हठ योग से प्राणों को कंट्रोल करो, मन को रोको, बुद्धि को सशक्त करो। ये नीचे से ऊपर की यात्रा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने प्राणों को समर्पण कर दे समर्थ गुरु को, तो प्राण सीधा सुषुम्ना से जाके आत्मा को जागृत हो जाती है, और आत्मा जैसी जागृत होती है सत्य में कोश प्रकाशित हो जाता है। तो सीधा डिसेंट करता है फिर उसके अंदर वो प्रकाश, सत्य ऊपर से नीचे डिसेंट करता है ऐसा व्यक्ति। फिर ऊपर से पहले चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाता है उसका, फिर नीचे भोजन खा ही रहा है, वो जो खाना है खा रहा है, लहसुन खा रहा है, मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है, सब खा रहा है। उसका काम ऊपर से नीचे उतरने का। जो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ये भोजन नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसका पालन, उसका पालन, ये व्रत, वो व्रत, एकादशी, पंचमी, दशमी, अमावस्या, पता नहीं क्या क्या। वो नीचे से ऊपर उठने वाले हैं, वो ज्ञान मार्ग है। लेकिन समर्पण मार्ग ऊपर से नीचे आता है। आत्मा के प्रकाश सत्य डिसेंट करता है नीचे। ये लोग सत्य की तरफ बढ़ते हैं, 7वीं मंजिल पे इन्होंने नीचे से ऊपर जाना है, और वो सीधा लिफ्ट लेके ऊपर जाता है और फिर ऊपर से नीचे आता है। ये सिद्ध योग है जिसमें हम हैं, समर्पण का योग है, सत्य का योग है, और सत्य नीचे डिसेंट करेगा। जब वो पूर्ण नीचे शरीर में डिसेंट कर जाएगा तब शरीर बदल जाएगा, फिर भोजन की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। वेज नॉन वेज की तो बात ही अलग है, समझ रहे हो? अच्छा, हमने एक पुस्तक लिखी है, ये तो हमने 7 कोशों पे बात की है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने इस पुस्तक में लिखे हैं। आवाहन आत्म जागृति का, ठीक है, ये पुस्तक है। ये हृदय में भगवान जाग रहे हैं। ये शॉर्टकट मार्ग है जो मैंने अभी आपको बताया, ऊपर से नीचे आने का। इसमें जानकारी है उस मार्ग की, सिद्ध योग की, गुरु की, जो गुरु आपकी आत्मा को चेतन कर सकता है, जो 7 कोशों को जगा सकता है, उसकी जानकारी इस पुस्तक में है। इस पुस्तक में टोटल 10 अध्याय हैं। ये हमारे गुरुदेव हैं, ठीक है, इनकी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। और इसमें जो चैप्टर आपको मिलेंगे, पहला सिद्ध योग साधना, किसके लिए? आत्म जागृति के लिए, ये पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय है साधना का मूल, साधना क्यों करनी चाहिए, साधना का सूत्र क्या है, ठीक है। फिर तीसरा अध्याय है साधना क्यों करते हैं, क्या होगा, आत्म सिद्धि। तीसरा चैप्टर है आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि किससे प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है, ये लिखा हुआ है। फिर चौथा अध्याय है कि आत्म सिद्धि देगा कौन,
तो वो है गुरु, 5वां अध्याय। फिर गुरु किसके जीवन में आता है? शिष्य के जीवन में आता है। फिर शिष्य पर है, ठीक है। गुरु के अंदर भी 6 अध्याय हैं, शिष्य के अंदर 4 अध्याय हैं, आत्म जागृति के अंदर 5 अध्याय हैं, साधना का मूल 4 अध्याय हैं, सिद्ध योग साधना में 6 चैप्टर हैं। फिर साधना और आराधना में अंतर बहुत मुख्य है। कुछ लोग बाहर की आराधना करते हुए जब साधना में आते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़न रहती है उनकी। तो साधना में क्या अंतर है, आराधना क्या है, उसको समझने के लिए साधना और आराधना का एक चैप्टर है, और ये इसमें चार चैप्टर है। फिर आता है ध्यान, सबसे मुख्य विषय किताब का। ध्यान क्या है, ये जो है ना ध्यान, चेतना की यात्रा, ये सब आता है इसमें। ध्यान क्या है, इंद्रिया जनित, ये इंद्रिया अतीत, योग, मिलन, ध्यान क्यों करना चाहिए। फिर मंत्र और गुरु मंत्र में क्या अंतर है, जपा जाप क्या है, अनहद नाद क्या है, इस तरह से कुछ चैप्टर हैं इसमें। फिर 8वां अध्याय है मेरी यात्रा के पहले 11 वर्ष तुरिया तक। तो मैंने तुरिया तक जो यात्रा की उसका इसमें 7 चैप्टर हैं छोटे छोटे, जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटी, शिव का वरदान कैसे मिला, गुरु का अनुग्रह कैसा हुआ, मेरी पहली मृत्यु और दूसरा जन्म, द्विज की घटना 2019 में घटी, उसमें क्या था, फिर दिव्य दर्शन थे, क्या मतलब था, वो सब है इसमें। फिर आता है 9वां चैप्टर, सत्संग और जीवन का उद्देश्य। ये बहुत मुख्य है, ये मेरा सबसे प्रिय चैप्टर है, क्योंकि इसमें पहला ही अध्याय है कि मैं हमेशा शिष्य रहूँगा। फिर इसमें सिद्धियाँ, शक्तियाँ, आर्थिक सफलता, प्रगति, ये सब आता है। फिर 10वां चैप्टर है आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, कुछ लोग कहते हैं हमें योग में आना है, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना है हमें, तो उसके विषय में है आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। और अगली पुस्तक वो सब कुछ है इसमें, कल की अवतार के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये पुस्तक, और इसका छोटा सा ट्रेलर हम आपको दिखा देते हैं, जो हम दिखाते ही हैं आजकल, तो बनाया है तो दिखा देते हैं, नहीं, देख लीजिए आप। जय श्री गुरुदेव, मेरा नाम राजशिव है, और अगर आप मेरी पहली पुस्तक आवाहन आत्म जागृति का खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139। इस पुस्तक में मैंने बहुत ऐसे विषयों को समेटने की कोशिश की है जो साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह आते हैं, और साधक के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं सही पथ पर हूँ कि नहीं हूँ, मेरे को अगर नाद सुनाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ, जपा जप क्या है, कब आता है, गुरुदेव के विषय में जानकारी है कि सच्चा गुरु जीवन में होता है तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, साधना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, ध्यान करते करते जब मुझे नींद आ रही है तो वो तंद्रा है, योग निद्रा है या ध्यान है, ध्यान की क्या स्थिति है, इंद्रियातीत ध्यान क्या है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े विषय हैं जो मैंने इस पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। अगर आप एक साधक हैं और आत्म जागृति के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139 पर। जय श्री गुरुदेव जी। चलिए, तो ये हमारी पुस्तक नई आई है, पहली पुस्तक हमने लिखी है, गुरु कृपा से लिख हो गई है। तो जिन्होंने पढ़ी है उनको अच्छी लगी है, काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि एक साधक होने के नाते साधना का, जब आप साधना करोगे तो बहुत सहायता मिलेगी आपको इस पुस्तक से, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8777211139 पर। पुस्तक की कीमत है, मूल्य है 450 रुपये, इसमें कोरियर इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो यही बात है। अच्छा चलिए, अब आ जाते हैं, ये तो हमने जो आपको बता दिया 7 कोशों के ऊपर में। चित्तमय कोश पे तो अलग एक बहुत लंबा सत्संग होगा, क्योंकि चित्त में फिर 3 तरह की गुण रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, वो कैसे निर्माण होता है चित्त का। और आनंद के विषय में तो कुछ बोलना संभव नहीं है, क्योंकि आनंद तो अनुभव का विषय है, ठीक है। और आनंद जब आएगा तो हमेशा के लिए आएगा, ऐसा नहीं कि वो दिन मुझे बड़ा आनंद आया था, ये कॉन्टिन्यूस है, एक बार शुरू हो गया तो फिर नहीं रुकता, ठीक है। अब हम लेंगे आपके प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जय श्री गुरुदेव आप सभी को। डेविड इनका आईडी है। इनका प्रश्न है,
राशि भाई, धर्म क्या है? और जो भी है वो तो हमको नहीं पता है। हम तो दूसरे से प्रभावित होके ये मान रहा है, वो कोई फिलोसोफर या समाज और कोई भी हो सकता है। सो मैं क्यों मानूं? ओम और जो भी है, ओम तो इसको, अच्छा मुझे ज़्यादा तो आपका मैसेज समझ में नहीं आया है, लेकिन आपने पूछा है धर्म क्या है। धर्म मेरे हिसाब से धर्म है आत्म जागृति के पथ पर चलना। जो व्यक्ति अपने आत्म चेतना को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में रास्ता अपनाता है, वो धर्म का रास्ता है। आत्म लक्ष्य को प्राप्त करना ही धर्म है, आत्म जागृति को प्राप्त करना ही धर्म है। और जो व्यक्ति आत्म पथ पर चलता है, आत्म जागृति के पथ पर चलता है, वो सनातन के पथ पर चलता है। क्योंकि सनातन का मतलब है जो हमेशा से है, था और रहेगा, जो कम होता है ना ज़्यादा होता है, जो न प्रभावित होता है। तो एक ही सनातन है, वो है आत्मा। आत्मा ही सनातन है, सत्य है। इसीलिए आत्मा के पथ पर चलने वाला सनातन के पथ पर चलने वाला है। आत्मा को प्राप्त करने वाला सनातनी है। जिसकी आत्म जागृति या आत्म प्राप्ति हो गई है, वही सनातनी कहलाने का अधिकारी है। जो हिंदू धर्म है, जो लोग हिंदू धर्म में आते, अगर वो कहें कि हम हिंदू धर्म से हैं इसलिए हम सनातन हैं, तो नहीं। जो हिंदू होकर भी आत्म जागृति का प्रयास नहीं करता है, वो सनातनी नहीं है। कोई दूसरे धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है या ईसाई धर्म में है, कोई दूसरे धर्म में है, लेकिन अगर वो आत्म जागृति के पथ पर चलता है तो वो सनातनी है, सनातन के पथ पर चल रहा है, सनातन होने का अभ्यास कर रहा है। किसी का धर्म बदलकर उसे हिंदू बनाना संभव सही नहीं है, या हिंदू का धर्म बदलकर उसे मुसलमान बनाना या ईसाई बनाना, ये बाहर की राजनीति है। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, उसी धर्म में रहकर अगर आत्म जागृति प्राप्त कर ले तो वो सनातनी हो जाएगा। खेल खत्म। चलिए, बाकी तो जैसा आपने कहा, किसी के कहने से विश्वास क्यों करना। जब तक स्वयं की आत्मा जागृति नहीं होती तब तक तो सब सुना सुनाया है ना। तो अपने आप प्रयास करना चाहिए कि हमें भी आत्म जागृति प्राप्त हो और ये ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो। अगला प्रश्न है ANX07, इनका आईडी है। गुरुजी, 1 महीने से तराटक कर रहा हूँ। 15-20 दिन होते ही उसके बाद आँख इधर उधर हटने लगती है, एक जगह टिक नहीं पाती। गुरुजी, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम गुरुजी तो नहीं हैं, हम सत्संग करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, ये सब बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हम शिष्य हैं, गुरु नहीं हैं। और ये जो तराटक आप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? किसी भी साधना का एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के आप कोई साधना क्यों करोगे? उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन उस उद्देश्य पर अडिग रहना चाहिए, फिर सवाल नहीं होने चाहिए। एक लक्ष्य है कि मैं साधना करता हूँ स्वयं की आत्मा को प्राप्त करने के लिए, बस फिर उस पर चलो। फिर हजारों प्रश्नों का कोई सवाल नहीं। हाँ, जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन जिज्ञासा कब उत्पन्न होनी चाहिए? जब आप किसी चेतना की ऐसी स्थिति पर पहुंचते हो, जब आपके अंदर कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, उन परिवर्तनों को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। आप एक यात्रा करते हो शुरू, आप यहाँ पर हो, प्रश्न आप पूछ रहे हो ओ दूर का, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो जिज्ञासा सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति होनी चाहिए साधक की। वही साधक आगे बढ़ता है बिना डिस्टर्बेंस के। जो पहले ही आगे का जानने की कोशिश करेगा, ये क्या है, वो क्यों है, उधर क्यों है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वर्तमान स्थिति पर ध्यान नहीं दे सकता। तो साधकों को हमेशा वही प्रश्न पूछने चाहिए जो उनकी वर्तमान स्थिति से संबंधित हो। और ये जो तराटक तुम कर रहे हो, ये आपको किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए जो तराटक करता हो। वो किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता है। मैं समर्पण योग में हूँ, आप हठ योग में हैं, आप हठ से कर रहे हो, तो हमें नहीं पता कि आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या मिलेगा और क्यों कर रहे हो आप पता नहीं। लेकिन आपको किसी ऐसे वीडियो को देखना चाहिए यूट्यूब पर जो तराटक से संबंधित हो,
ठीक है। अगर आपको गुरु चाहिए, जिस गुरु के माध्यम से आप आत्म चेतना प्राप्त कर सको, तब हम आपके किसी काम आ सकते हैं। तब आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमें गुरु जी की जानकारी दे दो। तो जिसको भी सिद्ध योग की साधना, आत्म जागृति के विषय में आगे बढ़ना है, वो हमें यही पूछेगा मैसेज करके कि हमें गुरु जी की जानकारी दे दो। तो हम क्या क्या देंगे गुरु जी की जानकारी में? 2 वीडियो पहले रहेंगे, वो हमारे वीडियो हैं साधना का उद्देश्य क्या है, साधना की एक मूल जानकारी, वो समझने से आपको पता चलेगा कि साधना क्या है, क्यों है, कैसे है। फिर साधना में आने वाले परिवर्तन और स्टेजेस क्या क्या होती हैं, मूल स्टेजेस, वो 2 वीडियो आपको मिलेंगे। फिर मैं आपको एक लिंक दूंगा, वो मेरी वेबसाइट का लिंक है satyavan.org। उसमें गुरु जी की दीक्षा वीडियो है 30 मिनट का, और गुरु जी के 2-3 छोटे वीडियो हैं जिसमें गुरु जी ने बताया कि कौन सा मंत्र है, कैसे मंत्र जपना है, ध्यान कैसे करना है। एक PDF भी है उसमें। उस PDF में भी आपको मिलेगा कि कुंडलिनी कैसे जागृत हो जाती है स्वतः, कैसे स्वयं आपको क्रियाएं, योग, प्राणायाम सब कुछ अपने आप होगा, कैसे आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, कैसे क्रियाएं हैं, कैसे ध्यान करना है। PDF मिल जाएगा आपको उसमें। फिर उसमें 4 वीडियोज़ और हैं छोटे छोटे, एक बड़ा वीडियो है, उसमें जो मंत्र गुरुदेव देते हैं वो मंत्र किस तरह से आत्म जागृति का कारण बनता है, उस पर एक वीडियो है। फिर किसी गुरुजी, कुछ लोग बोलते हैं तो गुरुजी तो मनुष्य हैं, मनुष्य का ध्यान क्यों करेंगे, भगवान का क्यों नहीं करेंगे? तो मनुष्य का ध्यान क्यों करना चाहिए, गुरु क्या है, उसके विषय में एक वीडियो है 7-8 मिनट का। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पहले से ध्यान कर रहे हैं, तो तुम्हारा ध्यान और इंद्रिय अतीत ध्यान, सुषुम्ना का ध्यान और ईड़ा पिंगला का ध्यान किस तरह से अलग है, उसके ऊपर में 7-8 मिनट का एक वीडियो है। फिर उसके बाद एक और वीडियो है जिसमें हमने बताया कि ये जो सिद्ध योग है ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी लीनियज क्या है, शिव से होता हुआ गुरुदेव तक आया और गुरुदेव से फिर सारे संसार में ये कैसे फैल गया। तो ये जो पंथ है सिद्ध योग का, आई पंथ है, इसमें आई का मतलब है माँ, तो ये शक्ति का पंथ है। इस पर जब आप गुरुदेव से दीक्षा लोगे, जो निःशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं है आपको, गुरु जी भी अभी शरीर में नहीं है, और आपको जो दीक्षा मिलेगी वो गुरुदेव का ऑडियो सुनने से, पहला ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और आपकी यात्रा शुरू होगी। ठीक है। और मेरे संपर्क में आपको अगर मैं बताऊं, आप सोचो यार हम तो गुरु जी से कैसे मिले, वो शरीर में नहीं है, तो आपको मैं बताऊं कि मैं भी कभी भी गुरुदेव से नहीं मिला। गुरुदेव की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी सियाग। मैं इनसे कभी नहीं मिला, इनकी तस्वीर ऑनलाइन मिली और इनका वीडियो मिला, इनका मंत्र मिला। इन्होंने कहा कि जो मंत्र जपेगा, ध्यान करेगा, उसे मैं पहुंचा दूंगा आगे। तो गुरुदेव ने कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जपना है और ध्यान करना है, बाकी सारी ड्यूटी गुरु की है। त्राटक नहीं करना है, प्राणायाम भी नहीं करना है, मांसो नहीं छोड़ना है, ये नहीं छोड़ना है, वो नहीं छोड़ना है, दारू नहीं छोड़नी है, कुछ नहीं करना है। अगर गुरु में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो गुरु के आदेश का पालन तुमने करना है, बाकी सारा काम गुरु ने करना है। ठीक है। तो यही मेरे साथ हुआ, वही आपके साथ होगा। तो वही जानकारी मैं आपको दे दूंगा जो मुझे मिली। मुझे 5 वर्षों बाद ही ध्यान लगा, लेकिन अब आजकल तो बड़ी जानकारी है, सभी को पता चलता है ध्यान क्या है। मैं इतने वीडियो बनाए, मैंने भी बताता हूँ कि ध्यान क्या है, कैसे है, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी हमें हुई, क्योंकि उस समय तो वीडियो बहुत कम होते ही नहीं थे। तो ये है। ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप करें कि हमें जानकारी भेज दीजिए, हम आपको जानकारी भेज देंगे। और जिनके पास जानकारी है, तो हमारा एक ग्रुप भी है, सत्संग ग्रुप है। उस ग्रुप में अगर आपको जुड़ना हो तो आप कह दें कि आप सत्संग देखते हो, ग्रुप में अगर कोई प्रश्न होता है तो पूछ लेते हैं, उसमें हम बात करते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। तो उस ग्रुप में भी आप आ जाओगे। अगर ग्रुप में आना है तो आप मुझे बता देना कि मुझे सत्संग ग्रुप में आना है, मैं सत्संग देखता हूँ, तो हम उसमें ऐड कर देंगे आपको। ठीक है। चलो उसके आगे पारा नितिन इनका आईडी है। श्री अरविंदो ने भी डिसेंट का ही रास्ता बताया है। हाँ जी, ये श्री अरविंदो का ही रास्ता है जिस योग में हम हैं। ये जो पुस्तक है, ये जो कुछ भी इसमें मैंने लिखा हुआ है, गुरुदेव की कृपा से जो भी मुझे अनुभव हुआ वो लिखा है, लेकिन जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहे हैं, जो भी रूपांतरण है, वो श्री अरविंदो का दिखाया हुआ ये मार्ग है। हम श्री अरविंदो के ही डिसेंडेंट हैं, सारा विश्व श्री अरविंदो का डिसेंडेंट है। लेकिन वो श्री अरविंदो का परिवर्तन लाने के लिए जो रास्ता है वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग का है, जिस रास्ते से मैं चलकर आगे उस परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है। और आप बहुत सारे हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। मैं इसलिए अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ध्यान तक विकसित हूँ गुरुदेव की कृपा से, इंद्रियातीत ध्यान तक। अच्छा,
मनोज कुमार कह रहे हैं काफ़ी अच्छी पुस्तक है और ज्ञानवर्धक है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। मयांक सिंह कह रहे हैं भाई जी हमने कब लगेगा ध्यान और क्रिया कब होगी? ये मैं कैसे बताऊं, मैं आपका गुरु थोड़ी हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि गुरु सच्चा है, आप लगे रहो, ज़रूर होगा। मुझे तो 5 वर्षों बाद लगा था ध्यान, ठीक है, और मैंने तो बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं, ठीक है। आप नाम जपो, गुरुदेव पर विश्वास रखो, जैसे ही पात्रता सिद्ध हो जाएगी उसी दिन ध्यान लग जाएगा। और पात्रता सिद्ध होने के लिए नाम जप करना अति आवश्यक है। जो नाम जप करेगा गुरु के बताए अनुसार उसका ध्यान लगेगा, पात्रता सिद्ध होते ही ध्यान लग जाएगा। और नाम जप से ही पात्रता सिद्ध होगी, इसीलिए नाम जप ढीला मत छोड़ना। मनोज भाई जय श्री गुरुदेव। सॉरी। प्लीज़ मुझे क्रिया हो और ध्यान लगे ऐसा बताओ भाजी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, मुझे नहीं पता इस विषय में। आपको नाम जपना होगा, बस जपते रहो नाम, ठीक है। हाँ, ओरिजिन लाइव इनका आईडी है। जैसे गुरुजी शरीर में नहीं है, वो शब्द है, ऐसे तो शिव भी स्थूल शरीर में नहीं है तो भी उनके मंत्र में चेतना होगी। शिव भगवान के स्वरूप में है, और शिव से अगर आप मांगो कि हे भगवान गुरुदेव आ जाए हमारे जीवन में, तो शिव गुरु बन के जीवन में आएंगे। मुझे तो उन्हीं ने दिया। मेरे पास जो गुरुदेव हैं वो केवल और केवल शिव का प्रसाद है। बिना शिव के रामलाल जी स्याग तक मैं हजारों करोड़ों जन्मों तक भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने शिव को हाथ जोड़े, इसमें है, इस पुस्तक में ये चैप्टर है, ठीक है। इस पुस्तक में मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुको, फोटो भी लगाई है मैंने, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ था भाई, शिव का वरदान, हाँ ये है शिव का वरदान, चैप्टर नंबर, अध्याय 8, चैप्टर 4, चैप्टर 4। फोटो कहाँ है? फोटो तो अलग लगाइए, उस फोटो कहाँ लगाइए देखनी पड़ेगी। कहाँ है जी फोटो? हाँ ये देखो, दिखाई दे रही है? तो शिव को हमने हाथ जोड़ दिए कि हम आपकी तपस्या करते हैं, आपका नाम जपते हैं, उससे हमें शरीर का लाभ होता है, भौतिक लाभ तो होता है, लेकिन आत्म लाभ नहीं हो पा रहा। तो गुरु आत्म लाभ तो हमें मालूम नहीं था, सॉरी। तो मैंने गुरुदेव शिव भगवान से ये कहा कि शिव भगवान जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा आपसे। लेकिन मेरी माता जी ने कहा था, उनके अंतिम शब्द थे मेरे माता जी के, जब उन्होंने शरीर छोड़ा 2004 में, तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत बीमार थी, मर रही थी, वो लास्ट दिन था उनका, और उनको ब्लड कैंसर था उस समय। तो उन्होंने मुझे कहा कि देख बेटा, तो गुरु ढूंढ, गुरु बचा सकता है। उन्होंने अपने लिए बोला था कि गुरु ढूंढ, गुरु मुझे बचा सकता है। तो वो तो नहीं रही, लेकिन 2014 में, तब से मैं शिव का ही करता था मंत्र। तब मैंने शिव जी को कहा कि शिव जी जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा मुझे, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ पूर्ण रूप से, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे गुरु दे दो। माँ ने बताया था कि गुरु कर सकता है, तो मैंने इसलिए गुरु मांगा और फिर आराधना शुरू की 40 दिन की। 39वें दिन भगवान श्री शिव की कृपा से मुझे गुरुदेव रामलाल जी स्याग मिले। मैं अपने जीवन में ये जानता हूँ कि जो काम शिव नहीं करते वो शिव गुरु के माध्यम से करते हैं। काम शिव ही करते होंगे, काली करती होगी, कृष्ण करते होंगे, पता नहीं, लेकिन होता केवल गुरु के माध्यम से है। शिव को गुरु मान लो, नहीं होगा काम। शिव से गुरु मांगो तो हो जाएगा काम। बहुत लोग कहते हैं मैं तो शिव को ही गुरु मानता हूँ। मैं उनको बताता हूँ, महाराज तुम पहले नहीं हो जो शिव को ही गुरु मान के चल रहे हो, तुम्हारे जैसे पहले भी बहुत आए हैं और मैं भी उसी में से था, ठीक है। मैंने शिव से मांगा गुरु दे दो, तुमसे नहीं होता है। तो शिव गुरु बन के नहीं करेंगे, गुरु देंगे, गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, गुरु तुम्हें आत्मचेतन करेगा, तब तुम्हें शिव मिलेंगे, तब तुम्हें शिव मिलेंगे। आत्म रूप चेतन हुए बिना शिव नहीं मिलते, और आत्म चेतना केवल वो गुरु के रूप में ही देते हैं। गुरु का काम अगर शिव करेगा तो गुरु का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, फिर गुरु की जरूरत ही क्या है।
उन्होंने खुद ही शिव शिव गुरु गीता शिव के माध्यम से ही तो बोली गई है। वो खत्म हो जाएगा काम। शिव खुद ही गुरु घातक हो जाएगा, शिव खुद गुरु को मारने वाला हो जाएगा, इसलिए शिव नहीं कर सकता बेटा। अच्छा चलो आगे। कहाँ गए प्रश्न? क्या हो गया? हाँ, फिर मुझे क्रिया कब होगी, होगा काम। ओरिजिनल लाइफ यही था ना आपका? हाँ ठीक है। तो गुरु शरीर में नहीं तो गुरु शब्द होते हैं, तो शिव से नहीं होगा, ठीक है। कैसा व्यक्ति हूँ मैं, शिव को देखो कैसे बोलता हूँ मैं। इसलिए बोलता हूँ कि मैं शिव से बहुत प्रेम करता हूँ और इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूँ उनके प्रति, लेकिन मेरा एक प्रेम है शिव के प्रति। ANX इनका आइडिया कहते हैं जी, ओशो का एक्टिव मेडिटेशन करे कि सिद्ध योग मेडिटेशन। देखिए मेरे गुरुदेव तो रामलाल जी त्याग हैं। मैं किसी गुरु को छोटा या बड़ा नहीं मानता। किसी ने पूछा भी था, सभी के अंदर अगर गुरु तत्व ही है तो आप भेद क्यों करते हो? मैं भेद नहीं करता हूँ। हर गुरु की एक क्षमता होती है एक शिष्य को डेवलप करने की। तो गुरु की चेतना एक होती है, लेकिन एक स्तर के बाद नीचे में जब रहती है ना अलग अलग गुरु, वो अलग अलग ही रहते हैं। जो गुरु एक स्थिति के बाद भी डेवलप हो जाते हैं वो सारे एक हो जाते हैं। तो उस स्थिति से ऊपर जाने के लिए ऐसा गुरु होना चाहिए जो लेके जा सके ऊपर आपको। लेकिन भौतिक स्तर पर सारे गुरु अलग हैं, ओशो अलग है, दूसरे अलग हैं, हमारे गुरुदेव अलग हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे गुरुदेव अलग हैं, लेकिन चेतना के एक स्तर के बाद डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मुझे जो कुछ मिला वो रामलाल जी त्याग से मिला, ठीक है। तो आपको अगर लगता है, अगर आपको विश्वास है अपने गुरु पर और उन्होंने पूरा मार्गदर्शन दिया आगे जाने का और वो समर्थ हैं, उनके कई शिष्य होंगे जो चेतन होंगे, आप उनको देखो कि ये शिष्य अगर ओशो का चेतन हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो आप डिसाइड करो, ये आपकी मर्जी है। राजपूत संध्या ये इनका आईडी है। भाई जी आपके वीडियो सुनने में काफ़ी मन लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु कृपा है जी, इसीलिए हो जा रहा है। गुरु कृपा है इसलिए आपको अच्छे लग रहे हैं। मयांक सिंह कह रहे जी भाई जी। हाँ ये मंत्र लिखना नहीं है यहाँ पर आपने, क्योंकि देखो ये मंत्र डिलीट कर दो। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि कुछ नए साधक आते हैं ना बेटा, तो गुरु की आवाज़ में वो सुनेंगे ना तो उनको बहुत लाभ होगा, अच्छा लगता है। कई वर्षों बाद जब वो सोचेंगे कि ये मंत्र मुझे कहाँ से मिला पहली बार, तो गुरु की आवाज़ में सुनने को मिला, ये भी एक सौभाग्य होता है। इसीलिए गुरुदेव का मंत्र आप बता सकते हो बोल के, किसी को लिख के भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक नए साधक का सुख छीनने का अधिकार हमें नहीं है। जहाँ तक संभव हो गुरु की आवाज़ में ही वो मंत्र पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो ये गुप्त ये पहले भी मैंने कहा, ये इस तरह से गुप्त रखने वाली चीज़ है जैसे हम अपने गुप्तांगों को गुप्त रखते हैं, ठीक है। ये बहुत गुप्त चीज़ होती है, इसीलिए तो गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रहते हैं। लेकिन अब ये संसार का समय ऐसा है, गुरुदेव ने कहा था कि मैंने अपनी आवाज़ आकाश में छोड़ दी और तुम में भी आकाश तत्व है, तो जब तुम बोलोगे ना तुम मुझसे जुड़ जाओगे, फिर तुम नहीं मैं बोलूँगा। तो वो आज्ञा है सभी साधकों को कि खुद बोल के बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक शिष्य होने के नाते अपने भाग्य की बात करता हूँ कि काश कि वो शब्द मैंने गुरु की आवाज़ में पहले सुना होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रश्न पूछते हैं कि हमने गुरु जी की आवाज़ में ये मंत्र नहीं सुना, हमें किसी गुरु भाई ने बोल के बता दिया था, क्या इसलिए हमारा ध्यान नहीं लग रहा है? तो उनके मन में ये शंका बड़ी दृढ़ हो जाती है कि गुरुदेव की आवाज़ में नहीं सुना इसलिए हम पर ये मंत्र प्रभाव नहीं कर रहा। क्योंकि ये बात गुरुदेव ने 2003 या 4 में बोली थी कि तुम मंत्र बोल के मत बताओ, ना तुम्हें लाभ होगा ना दूसरे को होगा, ये भी गुरुदेव ने कहा था। लेकिन 2004 की बात है। 2009 में जो गुरु का आदेश था कि अब तुम बोल के बता सकते हो, फिर गुरुदेव ने खुद आज्ञा दी थी कि अब तुम बोल के बताओगे भी तो भी हो जाएगा काम। लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो वो गुरुदेव ने कहा देखो लिख के भेजो, अगर कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई मीडियम नहीं है तो आप बोल के बता दो किसी को, है ना। लेकिन जब आपके पास साधन है, सब कुछ है, तो कोशिश करो कि उसको गुरु की आवाज़ में ही मिले, है ना, अच्छा लगेगा ना।
चलो, मयंक सिंह, हाँ डिलीट कर दिया ना, ठीक है। हाँ भाई जी, मैं बहुत अच्छे से गायत्री मंत्र पढ़ रही थी। अच्छा, गुरु बहन है आप। एनर्जी भी बहुत फील हुई, बहुत। बट जैसे ही आपको सुनना स्टार्ट किया, लगभग 15 दिन में ही अजीब बेचैनी से दूर हटने लगी गायत्री माँ से। अब सिद्ध योग, आगे कहाँ है, सिद्ध, सॉरी भाई पता नहीं था, चलो कोई बात नहीं है। अब आप सिद्ध योग में आ गए हो ना, हाँ ठीक है। सिद्ध योग में गुरुदेव, जो गुरुदेव का ध्यान कर रहा है ना, उसको गायत्री का लाभ स्वयं मिल जाएगा। गुरुदेव में गायत्री सिद्ध है, गुरुदेव को, गुरुदेव की चेतना में गायत्री की चेतना आत्म स्वरूप में है। तो गुरु का ध्यान करने वाले व्यक्ति को, गुरुदेव रामलाल जी स्याग का ध्यान करने वाले व्यक्ति को गायत्री का लाभ भी होगा, कृष्ण का लाभ भी होगा, शिव का तो है ही है, ठीक है। तो जो कुछ भी है सगुण में और जो कुछ भी है निर्गुण में, ये दोनों लाभ उस साधक को होंगे जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का ध्यान करता है। अब सगुण में जो कुछ भी है उसका सब मिल रहा है आपको, और निर्गुण में जो कुछ भी है वो भी सब मिल रहा है आपको, बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करो, सब मिल जाएगा आपको। अलग से करोगे तो फिर अलग से उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसका कुछ और भी बहुत चीज़ें होती है। गायत्री धारण करना बड़ा मुश्किल होता है, और गृहस्थ जीवन में गायत्री नहीं करना चाहिए, ठीक है। गायत्री का प्रकाश अगर हो जाए अंदर तो झूठ नहीं बोल सकते, फिर दुनिया में आपके माध्यम से सबके काम होंगे, आपका कोई काम नहीं होगा। तो वो एक सत्य प्रकाश है और वो जीवन को बिल्कुल आइडल कर देगा, तो वो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। गायत्री डायरेक्ट मत करो, गुरुदेव का ध्यान करो, गुरुदेव से ही गायत्री का लाभ करो। गायत्री माँ ही है जो लेके आती है आपको गुरुदेव के पास। ये जितने भी है ना, काली, कृष्ण, माँ गायत्री, शिवजी, ये जितने भी है ना, सब ये गुरुदेव के पास ही लेके आते हैं। कोई मुझे फ़ोन करता है ना, बोलता है, तो मैं उससे पहले ये पूछता हूँ, किसने भेजा तुम्हें, शिव ने भेजा? मैं यही पूछता हूँ डायरेक्ट, तुम आए कहाँ से, शिव ने भेजा ना तुमको? तो बोले हाँ, मैं शिव की पूजा करता हूँ। मैं ठीक है, अच्छा चलिए। उसके बाद पारा नितिन कह रहे हैं, परमहंस योगानंद जिन्होंने क्रिया योग को प्रचारित किया, क्या वो भी आत्म चेतना तक लेके जा सकते हैं? देखो, हाँ, परमहंस योगानंद जी भी बहुत लोगों के गुरु हैं, और सभी गुरु की अपनी एक चेतना की स्थिति होती है, और योगानंद जी खुद तो हैं, डेवलप हैं ऑलरेडी, मैं जानता हूँ ये कि उनमें वो चेतना है, मैं जानता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर उनकी जो पुस्तक है या उनकी जो चेतना है वो पता चलती है कि ये पूर्ण चेतना है। लेकिन हर गुरु की पूर्ण चेतना के बाद भी वो अपने शिष्यों कितनों को देगा, ये एक सीमा होती है। पूर्ण डेवलप होने के बाद भी वो आगे गुरु का कार्य करेगा कि नहीं करेगा, या कितने लोगों के लिए करेगा, या किस व्यक्ति के लिए करेगा जिसकी चेतना यहाँ तक हो जाएगी। तो जो व्यक्ति क्रिया योग में पूरा डेवलप हो जाएगा वो योगानंद जी के माध्यम से आगे चला जाएगा। तो ये जो योगानंद जी का जो मार्ग है, पहले क्रिया योग का है कि क्रिया योग में रह के पहले डेवलप हो जाओ। जब तक तुम क्रिया योग में संपन्न नहीं होते तब तक तुम्हें वहां आत्मलाभ नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव रामलाल जी स्याग का जो रास्ता है, इसमें क्रिया योग में संपन्नता की जरूरत ही नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति क्रिया योग में संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आत्मचेतना का लाभ हुआ, वो गुरु कृपा से हुआ। तो जो योगानंद जी की जो चेतना है, जो व्यक्ति को ऊपर उठाएगी, उस व्यक्ति को यहाँ तक डेवलप होना जरूरी है। लेकिन गुरुदेव रामलाल जी स्याग क्या करते हैं, वो बिल्कुल ग्राउंड से पकड़ सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? योगानंद जी भी सक्षम है, लेकिन उनके लिए आपको एक स्थिति तक डेवलप होना चाहिए। रामलाल जी स्याग के लिए कोई जमीन में गड़ा भी हुआ है, कोई चेतना के अंतिम बिंदु पर भी है, तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग वहां से भी पकड़कर उसको चेतना प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए ये इस युग के हिसाब से, इस समय के अनुसार, गुरुदेव रामलाल जी स्याग का पूरे व्यक्ति के लिए, पूरे मानव जाति के लिए सबसे सरल और सबसे नजदीकी साधन है, मंत्र है। ठीक है। उसके बाद जय गुरु भी प्रणाम प्रणाम। हमेंद्र सिंह भाटी, मंत्र जाप सही जप रहे हैं या नहीं कैसे पता चलेगा?
आप जैसे भी आप जपोगे, गुरु जी ने जैसा आदेश दिया है, गुरु जी की आवाज़ को बार बार सुनो और उसके साथ साथ जप करो, कुछ समय तक बार बार सुनो गुरु जी के मंत्र को और जपते रहो। तो धीरे 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 आप जपने से ही वो अपने आप ठीक आने लग जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, बस गुरु की आज्ञा का पालन करते रहिए, करिए। और ज़्यादा शंका होगी तो फिर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, तो हम बता लेंगे जैसे गुरु का आप कैसे उच्चारण कर रहे हो। अगर हमें लगता है कुछ हम कुछ वहाँ से आपको बता सकते हैं तो हम आपको उच्चारण का बता देंगे। ठीक है, हमें व्हाट्सएप करके, लेकिन पहले गुरु की आवाज़ में सुन लेना, फिर मुझे, आपने सुना ही होगा, जो भी लोग उच्चारण के विषय में जानना चाहते हैं, तो हम पब्लिकली नहीं बोलना चाहते, क्योंकि जो लोग पहली बार सुनेंगे वो गुरु की आवाज़ में सुने तो अच्छा है। तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, फिर हम देख लेंगे। मयंक सिंह जी, गायत्री माँ ने भी भेजा आपके माध्यम से सिद्ध योग में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, माँ ही भेजती है सबको, हम तो छोटे मोटे माध्यम हैं। हमेंद्र सिंह भाटी, गीता का श्लोक या नवरात्रि की पूजा घर वाले करवाते हैं, तो सिद्ध योग में कोई रुकावट तो नहीं है। सिद्ध योग में किसी प्रकार की कुछ भी करने से रुकावट नहीं आती। आप निष्काम भाव से करो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये आशीर्वाद मांगो हर पूजा में कि हम अच्छे शिष्य बने, गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलें, ऐसा आशीर्वाद मिले। बाकी और कोई कामना मत रखो, निष्काम हो जाओ, तो कोई पूजा कोई आराधना बाधा नहीं बनेगी आपकी, कोई देव बाधा नहीं बनेंगे। जय श्री महाकाल गुरु जी। अर्चना ठाकुर, जय श्री महाकाल जी। हाँ, बस ये मैसेज तो डिलीट कर दिया आपने। ठीक है, फिर आज के लिए काफ़ी है, 1.5 घंटे का प्रोग्राम हो गया। लोगों को मैं वीडियो भेजता हूँ, बोले देखो, बोले 1.5 घंटा कौन देखेगा तुम्हारा वीडियो, 1 मिनट में कहो अपनी बात। अब आप बताओ, ये बातों को मैं 1 मिनट में कैसे कहूँ, संभव है क्या? तो जिसके पास समय नहीं है नहीं है, लेकिन जिसके पास समय है वो कह रहा है कि आप अब बोलते रहो, 1.5 घंटे का क्यों किया, 2 घंटे का कर लो। चलो ठीक है, आज के लिए यहीं रख देते हैं। भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में आज का सत्संग रख देते हैं। एक क्या, हमेंद्र सिंह भट्ट कह रहे, उच्चारण तो स्पष्ट ही होता है, पर बिना होंठ जीभ हिलाए कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सही से पूरा मंत्र जब, वो उसकी आप चिंता मत करो, सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन करो, गुरु आज्ञा के पालन में ही पार पड़ेगी। ठीक है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करो, बस वो अपने आप कर लेंगे पार आगे। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। कल मंगलवार है, कल सत्संग होगा तो लेट होगा, 9:30 बजे जैसे आज हो रहा है। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव जी। एक और प्रश्न आ गया है, गुरप्रीत सिंह, भाई जी 15 मिनट ध्यान करूं तो घबराहट होती रहती है, 30 मिनट का करने से हाथ शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। देखो, ये तो गुरु की आज्ञा, मैंने कहा ना, गुरु की आज्ञा ज़रूरी है, गुरु की आज्ञा के अनुरूप ही चलना चाहिए साधना में। फिर जो भी हो वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, डरना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी पर छोड़कर उसी का ध्यान करो 15 मिनट के लिए, जितना उसने बताया है। बाकी जो प्रॉब्लम है, बेचैनी है, वो जानते हैं क्यों है, क्या है, वो उसका समाधान स्वयं करेंगे, लेकिन आपको आज्ञा का पालन करना है। ठीक है गुरप्रीत जी, चलिए, जय श्री गुरुदेव। और कुछ लोग कहते हैं कि सत्संग का, एक गुरु बहन का था मैसेज, सत्संग का तो नोटिफिकेशन आता है, लेकिन ध्यान का जो होता है 6:30 बजे, उसका नोटिफिकेशन नहीं आता। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसका एक बेल आइकन होता है, उसको ऑल नोटिफिकेशन, उसमें ऑल लिखा होता है, उस पर क्लिक करोगे ना तो सारी नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन अगर सिर्फ सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है कोई एक नोटिफिकेशन आ रहा है। सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी होता है, ऑल नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव जी।